दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी गेस्ट टीचर्स की भर्ती निकलने की अपडेट आपको मैंने दी थी। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। अगर आप योग्य हैं, पूरी योग्यताएं रखते हैं, तो इस वीडियो में हम फॉर्म भरने का प्रोसीजर समझने वाले हैं, क्योंकि एक एक स्टेप आपको बारीकी से समझना है। गलती करने वालों के हमने फॉर्म रिजेक्ट होते हुए देखा है नाम आने के बाद भी। सैलरी आपको मिलेगी 28,000 रुपये पर मंथ डेली वेजेस के हिसाब से। तो आइए फॉर्म भरने का प्रोसीजर देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास सारी अपडेट लगातार आती रहेंगी। एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझते हैं। इस फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, नोट वन में क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड फिल सेम नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन ऑन मैट्रिक सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ध्यान से समझना, आपको सारी डिटेल, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह 10वीं के अकॉर्डिंग भरना है। दूसरा नोट आप देखें, दूसरा पॉइंट है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैन बी। इसी पॉइंट में बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन हुआ था पिछली बार। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैन बी एवेल्युएटेड बाय फॉर्मूला ऑफ रिस्पेक्टिव बोर्ड इफ सीजीपीए। अभी हाल फिलहाल में सीजीपीए मिलने लगा है। अगर आपके बोर्ड में आपको सीजीपीए मिला था तो आपका सीजीपीए के अकॉर्डिंग काउंट होगा। अगर आपको परसेंटेज मिला था तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग काउंट होगा, यानी कि काउंट के ही मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपके सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप अगर आपके सीजीपीए तो सीजीपीए भरेंगे और परसेंटेज है तो परसेंटेज भरेंगे। थर्ड पॉइंट ध्यान से समझो, नो करेक्शन अपडेशन विल बी अलाउड वंस एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया तो भैया कोई भी चेंज नहीं होगा। ध्यान से भरे, पूरा टाइम ले समझने में, पहले वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद फॉर्म भरें, क्योंकि गलती कर जाते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रीव्यू द फॉर्म बिफोर सबमिटिंग। तो भैया प्रीव्यू जरूर कर लें, लेकिन मैं आपको कहूँगा पहले वीडियो को देख लें, ताकि आप एक एक चीज़ समझ जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे मेन चीज़ है भैया, जो चीज़ जनरल सी चीज़ है वो आपको क्लियर होगा। पोस्ट को आप यहाँ पर अपडेट नहीं कर सकते, कोई भी फिल नहीं कर सकते, ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। उसके बाद देखो, फर्स्ट नेम आपका नाम, अगर सौरभ कुमार गुप्ता है तो भैया सौरभ फर्स्ट नेम में लिखेंगे, कुमार मिडिल नेम में, लास्ट नेम में गुप्ता लिखेंगे। अगर आपका सौरभ गुप्ता है तो सौरभ फर्स्ट में लिखेंगे, बीच वाले को ब्लैंक छोड़ के सर नेम, लास्ट नेम में गुप्ता लिखेंगे, राइट। फादर नेम में श्री लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है यहाँ पर, तो डायरेक्ट फादर नेम लिखेंगे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस को ध्यान से भरेंगे। और थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर चेंज हो भी जाता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान से भरे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देखो, एसटीडी कोड यहाँ पर आप फिल करेंगे, ध्यान से समझो। ये एसटीडी कोड आपको दे रखा है और यहाँ पर आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर देना है। अगर आपका लैंडलाइन है तो आप एसटीडी कोड भरेंगे, अदरवाइज आप सीधा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे। अगर आपका लैंडलाइन है, ये ध्यान रखें, अगर आपका लैंडलाइन है तो आप यहाँ पर एसटीडी कोड डालेंगे, यहाँ पर अपना लैंडलाइन नंबर डाल देंगे। और अगर आपका मोबाइल नंबर है तो सीधा आप यहाँ पर 10 डिजिट का लिखेंगे। उसके बाद देखो, स्टेट इशूड SC ST OBC कैंडिडेट इन केस ऑफ यू आर जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट ना। अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ना, ठीक है, या ना लिख दिया। अगर आप कैटेगरी हैं आपकी तो भैया फिर से क्लिक करेंगे, और किस स्टेट के हैं तो भैया असम है, बिहार है, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, दिल्ली है, गोवा है, कहाँ का है तो आप वहाँ का भर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली भर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर देखो सेलेक्ट जेंडर, तो भैया जेंडर आप यहाँ पर अपना भर देंगे। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है आपका, तो यहाँ पर मेल फीमेल है, मेल फीमेल भर दो। उसके बाद यहाँ पर आप जाओगे तो कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC है, आप उसके अकॉर्डिंग EWS है, ध्यान से भरें, गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। भैया जनरल है, जनरल भर दीजिए, जो आपका है वो आप भर दीजिए। पर्सन इफ डिसेबल्ड, अगर आप डिसेबल्ड है, आंख से हैं, कान से हैं, फिजिकली किसी भी तरह से आप दिव्यांग हैं तो भैया यस कर दो, अदरवाइज आप नो पे ही टिक रहने दो, आपको छेड़खानी नहीं करनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा यहाँ पर आप पिक्चर आपको खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो भैया आप यहाँ से
पहले आप सन आप इधर उधर कर लीजिए, फरवरी मार्च कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे तो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेट हो जाएगा। ध्यान से भरे, यहाँ पर देखो डेट ऑफ बर्थ सही भरने के बाद आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर फिल हो जाएगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज काउंट किया जाएगा। राइट, यहाँ पे देखो भैया एज कितनी है, तो 31 जनवरी तक ये एज यहाँ पर काउंट कर लिया। मैंने तो रैंडमली भर दिया, तो यहाँ पर एक ही साल आ रहा है, 10 महीने यानी 16 दिन आ रहा है। तो एज आप डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरें। आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी वालों का आरसीआई नंबर होता है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था वो यहाँ पे लिखेंगे आप। और यहाँ पे देखो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो है आरसीआई रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो यहाँ पर आप उसे यहाँ पर फिल करेंगे। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, तो भैया क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पर आपने क्लिक किया तो अब ये रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और एक एक चीज़ को आपको ध्यान से भरना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे पढ़ें एक बार, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स फिल करने हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखो कि एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10, तो 10th से स्टार्टिंग है, 10th का भरेंगे, 12th का भरेंगे एंड देन आपका जो भी क्वालिफिकेशन है टीचिंग प्रोफेशन के लिए वो वाला भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। क्या करना है यहाँ पे, बेस्ट 5 सब्जेक्ट इन क्लास मैट्रिकुलेशन एंड सीनियर सेकेंडरी, बेस्ट 5, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी। तो आपको जिस भी 5 सब्जेक्ट में आपके सबसे अच्छे नंबर है उन्हीं 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको फिल करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स फिल करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। राइट, यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ 6-7 कॉलम है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन पास्ड है, तो ये है नेम ऑफ बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ 10th, तो 10th का बोर्ड लिखेंगे, कौन से बोर्ड से, सीबीएसई है या जो भी आपका जिस भी स्टेट का बोर्ड है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ और पासिंग मंथ आपने कब किया था सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मंथ आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च में, तो नॉर्मली भैया जुलाई अगस्त में ही आता है, तो भैया अगस्त यहाँ पे मान लीजिए आपने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पास्ड, तो अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, परसेंटेज भरनी है। ध्यान रखें फिर से परसेंटेज और जो आपका सीजीपीए है उसे ध्यान से फिल करना है आपको। अप टू 12th 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल आपको भरना है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए भैया डेसिमल में आपके नंबर है 58.567, तो आप 567 नहीं लिखेंगे, सीधा राउंड ऑफ करके 5-7 कर देंगे उसे, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं भरना है। सब्जेक्ट आप यहाँ पर भरोगे कौन कौन सा सब्जेक्ट थे, तो जो भी आपका उस 10th में सब्जेक्ट है यहाँ फिल कर देंगे। सेम आपका यहाँ पर 12th में जाएगा। उसके बाद 12th में भी सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपका रहेगा। डिप्लोमा, तो डिप्लोमा जो भी है वो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट करेंगे, पास तो है ही आपको, यहाँ पर आपको परसेंटेज भरनी है, सब्जेक्ट भरने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, इस एक्सपीरियंस को आपको ध्यान से भरना है। देखो इंटर टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबल्ड, तो ये ध्यान रखना कि चिल्ड्रन इन डिसेबल्ड वाले स्टूडेंट को आपने भरा है और फिर 0, अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। राइट, और अगर आपका है तो आप यहाँ पर पूरा प्रॉपर भरेंगे भाई कितने साल का कितने मंथ का आपको एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पर सबसे 15 पॉइंट है, इंटर सीटेड क्वालिफाइड रोल नंबर पेपर 1 का भरना है आपको, और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर भी फिल कर देंगे। एंड देन आपको यहाँ पर ये प्रीव्यू वाला जो है वो क्लियर हो जाएगा, शो हो जाएगा, नीला दिख जाएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू हो जाएगा। एक बार फिर से वो चेक करने के लिए कहेगा कि भैया सारी चीज़ें एक बार देख लो और आप फाइनल सबमिट आपको करना है। उसके बाद आपको एक आईडी वाईडी मिलेगी, उस आईडी को आपको ध्यान से देखना है ताकि वो आईडी आप मिस ना करो बाद में, क्योंकि आपको उस आईडी से बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को आप जरूर संभाल के रखें, पीडीएफ संभाल के रखें, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम आपको वो पीडीएफ मांगा जाता है और कभी भी आपको उस पीडीएफ की जरूरत पड़ सकती है। तो भैया उस एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ को संभाल के रखें, अपने पास आईडी रखें। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक करके शेयरिंग करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर भी आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। धन्यवाद।